एससीपी मिक्स स्टडी चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। जैसा कि इस वीडियो में आप सभी को मैंने जितना 2 पार्ट बताए हैं, यानी जीवों में जनन और दूसरे पार्ट में बताया है सूक्ष्म प्रवर्धन से, तो मैं उसी सभी का आज प्रश्न सॉल्व कराऊंगा आपके बीच। जैसा कि आपके बीच ये प्रश्न सब दिख रहे होंगे, देखिए ये सब प्रश्न बना चुके हैं और इसी प्रश्न का हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है। और क्या नाम है विद्यार्थियों, आपको मुझे मेहनत क्यों करना पड़ रहा है? मेरी सोच ये है कि मैं घर पे बैठा हूं तो जितने भी विद्यार्थी मुझसे पढ़ रहे हैं, जितने लोग मुझसे जानते हैं कि सर आप बायोलॉजी टॉपिक से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, समझ में आता है, तो हमने कहा ठीक है भाई, घर पे रहते हुए ही वीडियो बना दे, क्या दिक्कत है, समझ में आना चाहिए। और जहां नहीं समझ में आता मुझसे आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक। और आपको मैं फिर से एक मोटिवेशन देना चाहूंगा। आप मेरे वीडियो पे सबसे पहले मोटिवेशन पाएंगे। मैं मोटिवेशन इसलिए देता हूं बच्चों को ताकि वो अपने जिंदगी को सफल बना लें। मेरी मोटिवेशन से ही मैं इतनी अच्छी टॉपिक से इतना अच्छे टाइप किया हूं मोटिवेशन, आपको जिंदगी को बदल सकती है। तो मोटिवेशन हमारी ये है कि लगन से व्यक्ति वो करवा लेती है। बहुत ध्यान से रखिए, अपने जीवन में उतार लाइए विद्यार्थियों। मैं इतना मेहनत कर रहा हूं आप लोगों की जिंदगी बदलने के लिए, तो ध्यान से सुनिए। लगन व्यक्ति से वो करवा लेती है जो वह नहीं कर सकता। लगन व्यक्ति से वो करवा लेती है जो वह नहीं कर सकता। साहस व्यक्ति से वो करवाता है जो वह कर सकता है। लेकिन अनुभव व्यक्ति से वही करवाता है, लेकिन अनुभव व्यक्ति से वही करवाता है जो वास्तव में वो करना चाहिए। इसलिए वास्तव में जो करना चाहिए उसी को हमें अपने टारगेट को पकड़े रहना चाहिए, यानी मजबूत से पकड़े रहना चाहिए उस टारगेट को, कहीं हिलने डुलने ना पाए, नहीं तो फिर जिंदगी पूरी नरकई है। अब चलते हैं आप लोगों के अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि अभी हमने आपको क्वेश्चन दिखाया था, देखिए इतना सारा हमने क्वेश्चन बना रखा है। और अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आपके बीच। पहला क्वेश्चन यही है कि पहला क्वेश्चन ये है कि जनन कितने प्रकार का होता है? जनन कितने प्रकार का होता है? तो जनन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। वो होते हैं लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, ठीक। अब कर लिए आप 1 नंबर पा गए खुशी खुशी। अब दूसरा क्वेश्चन है मुकुलन क्या है? दूसरा क्वेश्चन यही है, मुकुलन क्या है? तो आपको बताना होगा मुकुलन अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसके दौरान जनक से नए जीव की उत्पत्ति एक ऊर्ध्वर के रूप में होती है। उसे मुकुल कहते हैं या मुकुलन कहते हैं तथा यह क्रिया मुकुलन कहलाती है। बड़ा सिंपल सा फंडा है। थर्ड क्वेश्चन है आपके बीच, एक बीजपत्री पादपों में रोपण द्वारा कायिक प्रवर्धन क्यों संभव नहीं है? आपको आंसर शीट में लिखना होगा अपने। एक बीजपत्री पादपों में एधा का अभाव होता है और उनमें रोपण द्वारा कायिक प्रवर्धन संभव नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है, 1 नंबर इसमें भी पा गए। चौथा क्वेश्चन आपके बीच है, किस पादप में पर्ण सतह तथा पर्णवृंत पर उपस्थित अपस्थानिक कलिकाओं द्वारा जनन होता है? क्वेश्चन शीट में यही हमने टाइप किया है, किस पादप में पर्ण सतह तथा पर्णवृंत पर उपस्थित अपस्थानिक कलिकाओं द्वारा जनन होता है? आपको आंसर में लिखना होगा बिगोनिया पादप में पर्ण सतह तथा पर्णवृंत पर उपस्थित अपस्थानिक कलिका द्वारा जनन होता है। 1 नंबर इसमें भी पा गए। और 5वां नंबर क्वेश्चन है, आगेव में जनन पुष्प कलिकाओं का होता है, या ये कह सकते हैं कि आगेव में जो जनन पुष्प कलिकाओं से होता है
तो फिर भी इसे कायिक जनन क्यों कहते हैं? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो आप बताइए कि अवयव में जो जनन पत्र प्राकलिकाओं का द्वारा होता है, जो पुष्प कलिकाओं का रूपांतरण है, और अतः अवयव में पुष्प कलिकाओं से जनन होने के बाद भी इसे कायिक जनन कहते हैं। साधारणता फंडा है। और 6वां नंबर क्वेश्चन है आपके बीच, टाइप किया है, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की 2 विधियों के नाम लिखिए। आप बताइए, दाब लगाना, कलम लगाना। बस। अब 7वां नंबर क्वेश्चन है, 2 ऐसे पादपों के नाम लिखिए जिनमें सतत दाब द्वारा प्रवर्धन किया जाता है। आप बता दीजिए 2 ऐसे जनन। जैसे सेब, नाशपाती में सतत दाब द्वारा प्रवर्धन होता है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, आलू के पादप का प्रवर्धन किस प्रकार होता है? तो बताइए आप। आलू के कंद की आंखों में उपस्थित कलिकाएं अंकुरित होकर नए पादप को जन्म देती हैं। यही आलू के पादप का प्रवर्धन का प्रकार होता है। 1 नंबर इसमें भी पा गए। ठीक, यही होता है। अब आपको बताएंगे, यद्यपि आलू का कंद, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, ध्यान रखिए, यद्यपि आलू का कंद एक भूमिगत भाग है तो फिर भी यह तना माना जाता है। इसके 2 कारण बताइए। आप बता दीजिए 2 कारण आराम से। इसमें पर्व एवं पर्णसंधि या पर्व संधि होते हैं, पहला। दूसरा है, पर्व संधि से पर्णिल प्ररोह का विकास होता है। ठीक, ये हुआ। अब 10वां नंबर क्वेश्चन है आपके बीच कि सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है? आप इसका व्याख्या दीजिए। इस विधि में पादपों का प्रवर्धन कोशिकाओं, ऊतकों व अंगों के संवर्धन के माध्यम में प्रयोगशाला द्वारा प्राप्त किया जाता है। उसे सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। समझ में आ रहा है? और 11वां नंबर क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति लैंगिक जनन द्वारा निर्मित संतति से किस प्रकार भिन्न होती है? तो आप बताइए कि अलैंगिक जनन से बनी संतति अपने जनक के समान होती है, परंतु लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति में जनक यानी माता पिता, बताए थे ना उसमें, माता पिता दोनों के गुण विद्यमान होते हैं, अतः लैंगिक जनन में विविधता मिलती है। उसे ही अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति लैंगिक जनन द्वारा निर्मित संतति के प्रकार का निष्पालन होता है। ठीक, ये हुआ हमारा। अब 12वां नंबर क्वेश्चन है, अनिषेक जनन से कार्य तात्पर्य क्या है? आपको बताना होगा कि लैंगिक जनन में अगुणित शुक्राणु अंडाणु से संलयित होकर एक द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं, जिसमें नए जीव का निर्माण होता है। और परंतु कई जातियों में अनिषेचित अंडाणुओं से ही संतति जीव विकसित हो जाता है। इस प्रकार के जनन को अनिषेक जनन कहते हैं। ठीक विद्यार्थियों जी, आपको मैंने 12 क्वेश्चन बताए हैं। कितने क्वेश्चन? 12 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लगभग 2 नंबर के हैं। अगर 12 क्वेश्चन सही से कर लेते हैं तो आपका 24 नंबर बन जाता है। क्या दिक्कत है? कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो विद्यार्थियों, आज का टॉपिक बस इतना ही। प्रश्न उत्तर मैंने अति लघु उत्तरी बताया, और आपको दूसरे वाले वीडियो में बताएंगे लघु उत्तरी, यानी इससे भी जो बड़े हैं, उसमें कुछ फिगर भी रहेंगे, यानी संरचना भी आपको दर्शाकर बताएंगे कैसे, क्या, कब, कहाँ कैसे होता है। ठीक है, मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, और टाइप से लिखते भी चलिएगा साथ साथ में, तभी आपका और रिहर्सल बनता चले जाएगा और आप एक दिन टॉप करके दिखाएंगे अपने क्लास में। खास तौर से मैं बोर्ड के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, और जो कंपटीशन के भी कर रहे हैं उनके लिए भी है। बायोलॉजी के टॉपिक, एग्रीकल्चर लेवल, यानी सभी कंपटीशन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है नॉर्मली। ठीक है, और जो 10-12 के बच्चे हैं, जो बीएससी के भी बच्चे हैं, वो भी ध्यान से अच्छे से पढ़ें, सीखें, समझें, याद करें और अपने परीक्षा में अच्छा अंक हासिल करें। और डीसीपी मिक्स हिस्ट्री चैनल का नाम बताएं कि सर मैंने डीसीपी मिक्स हिस्ट्री चैनल से पढ़ा है, और आप भी वही पढ़िए।
तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया होगा, तो लाइक करिएगा और अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा, सभी जगह शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग अच्छे से पढ़ सकें। और नए हो तो सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपके मोबाइल पर खट से पहुंच जाए और आप उस वीडियो का लाभ उठा सकें। और दूसरी बात, लास्ट में मैं एक बात कहना चाहूँगा विद्यार्थियों कि आप अगर पर्सनालिटी को देखकर चलेंगे, ये टीचर हैं, क्या कपड़ा है, क्या मकान है, क्या अगल बगल है, ये सब अगर देखकर चलेंगे तो फुल गारंटी दे सकते हैं कि आप कभी जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। बस इतना ही कहूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। और पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये सब कभी दिमाग में पहली बात तो आता नहीं, अगर आता है तो अब मैं बता रहा हूँ। लेकिन मेरी उम्मीद है कि इस प्रकार से हमारे जो बच्चे हैं नहीं होंगे। और मैं जितना वीडियो बना रहा हूँ आपको सब समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। धन्यवाद। DCP मिक्स हिस्ट्री चैनल में